लौटे। लौटना है नहीं लौटना है? लौटना है। ये 40 हमको सिखाता है किसके पास लौटने के लिए? प्रभु के पास। कौन है हमारे प्रभु? कौन है वो ईश्वर? क्या नाम है? नाम नहीं है उसको बताइए, क्या नाम है उसका? इम्मानुएल। ठीक है, अच्छी बात है, इम्मानुएल, यीशु मसीह। यस और नो? यस। उसके पास लौटना है नहीं लौटना है? लौटना है। लौटना है तो होशे के ग्रंथ अध्याय 6 में वचन संख्या 1 से 3 तक जोर से पढ़िए, पढ़िए ना। आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमको घायल किया, आओ हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, अब वो हमारे गांव पर क्या बांधेंगे? पट्टी बांधेंगे। सब लोग बोले वो हमारे गांव में क्या बांधेंगे? पट्टी बांधेंगे। सब लोग उनके बीच दोहराइए। वो 2 दिन बाद जिलाएगा। सब लोग बोलिए, वो हमें 2 दिन बाद क्या करेंगे? जिलाएंगे। तीसरे दिन हो हमें उठाएगा। बोलिए, तीसरे दिन हम उठाएगा और हम उसके सामने क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे, है ना। उसके सामने हम जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करें? प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर के द्वारा क्या है? निश्चित है। अब वो पृथ्वी को सिंचने वाली हितकारी के तरफ हमारे पास आएगा। कौन आएगा? प्रभु यीशु आएगा। अभी इस पर थोड़ा मनन चिंतन करके कैसे लौटना है, बाइबल में कौन कौन अपने जीवन में पापमय जीवन छोड़ के लौटे, वो सब देखना है नहीं देखना है? हम भी देखेंगे नहीं देखेंगे? देखेंगे। हम भी प्रभु के पास लौटना है नहीं लौटना है? लौटना है। बहुत सुंदर ये होशे नाम के एक नबी, ये नबी क्या कहता है हमसे, हम प्रत्येक जन से क्या कहता है? आओ हम प्रभु के पास लौटे। क्यों लौटे? क्योंकि हम क्या हो गए? वहां बताया गया क्या हो गए? घायल हो गए। घायल हो गए मतलब हम लोग का हाथ पैर कट गया, इसलिए खून निकल रहा है क्या? नहीं। किस कारण से हम घायल हो गए? अब पापों के कारण। हम लोग कभी कभी बोलते ना, अपने रिश्तेदार कुछ बोल देता है, फादर वो मेरे को 2 थप्पड़ लगा दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था फादर, लेकिन वो ऐसे शब्द मेरे को बोल दिया, मेरा जी में बहुत दर्द हुआ। सुने नहीं सुने? सुने। क्यों? हमारे बच्चे जिसको हम हाथ पकड़ के लेके गए बाजार, किसको हम चलना फिरना सिखाए, समझ में आ रहे ना? जिसको हम उधार किए, जो जब बीमार थे उसको देखने के लिए गए, जब वो भूखे थे उसको खाना खिलाए, वो व्यक्ति कभी कभी क्या कर देता है? ऐसे कुछ शब्द बोल देता है, उसको सुनकर हम लोग दुखित हो जाते हैं। दूसरों को ही बोला होता तो मैं सहन कर लेता, बोलते नहीं बोलते? दूसरों को ही, पराये बोला हो तो मेरे को कुछ नहीं है। कौन है वो? मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा खुद का दामाद, मेरा बहू। समझ में आ रहे ना? तो ऐसे लोग कभी कभी क्या कर देते? हमको तलवार से घायल करते, चाकू से घायल करते, नहीं क्या से? शब्दों से, पापों से क्या कर देते? घायल कर देते। इसीलिए ईश्वर क्या करता है? आओ क्या बताया? वाहू ने हमको घायल किया। घायल क्या मतलब? ईश्वर ने नहीं, ईश्वर घायल नहीं किया, लेकिन कोई दूसरा कोई घायल किया है। इसलिए ईश्वर अभी क्या करने वाले है?
वो हमें क्या करेगा? चंगा करेगा। कौन हमको चंगा करने वाला? बगीचा का डॉक्टर एमबीबीएस, है ना? वही करेंगे? नहीं, कौन करेगा चंगा? हाँ, प्रभु यीशु करेंगे। किसको करेंगे? हम प्रत्येक जन को चंगा करेंगे। चंगा पाना है नहीं पाना है? हाँ, पाना है तो ध्यान से सुनना है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनना है और फटाफट आंसर भी, जवाब भी देना है। समझ में? ठीक है। अगर आगे बढ़िए, वहां पर उसने हमको मारा है। उसने मतलब हमारे दुश्मन लोग, हमारे भाई बहन लोग हमको मारा है। वो हमारे गांव पर पट्टी बांधेगा, वो हमको दिलासा देगा, वो हमें सांत्वना प्रदान करेगा, वो हमको सब कुछ करने वाला है। कौन? ये मसीह। ये मसीह हमको क्या करेंगे? हमको सांत्वना देंगे। हम घायल हुए हैं पापों के कारण, हम घायल हुए हैं हमारा रिश्ता सब टूट जाने के कारण। हम लोग का रिश्ता सब बहुत अच्छा है क्या? हमारे घर में, गांव में है क्या? अच्छा है क्या? एकदम 100% चकाचक ठीक है क्या? नहीं है, कुछ गड़बड़ है। ये पारा वाला वो पारा वाला से बात नहीं करता है, ये पारा वाला वो पारा वाला के कुआं से पानी नहीं निकालता है। नहीं तो ये पारा वाला वो पारा वाला को उसमें घुसने नहीं देता है, पानी निकालने नहीं देता है, गहरा लगा देता है ना? तरह तरह का जाने की, उस रोड में पार करने के टाइम पर नाम से बुलाता है, ए लल्लू, ये उल्लू, है ना? समझ में आ रही ना? वो जा रहा है देख, हाँ, गांव को लूटने वाला इसी रास्ते में जा रहा है देख, बोल के अलग अलग नाम से, ये टिक्का, ये यक्का, सब बदमाश है, ये त्रिकी, है ना? समझ में आ रहा है ना? ये क्रिकेटर। इसी प्रकार हमें अलग अलग नाम से बुलाते हैं और हमको क्या कर देते हैं? उन लोग घायल कर देते हैं। और इसलिए चंगा प्रदान करने वाला ईश्वर के पास हमको आना है। इसलिए उसे क्या कहा? आओ, हम किसके पास लौटे? हाँ, प्रभु यीशु के पास लौटे। लौटना है नहीं लौटना है? लौटना है। हाँ, लौटना। आगे बढ़िए, दूसरा शब्द का बढ़िए, वो हमें, हाँ, वो हमें 2 दिन बाद जिलाएगा। ये 2 दिन हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं ना, उसी के लिए आए हैं ना हम लोग। ये 2 दिन के बाद हमसे क्या करेगा? जिलाएगा। मतलब मर गया क्या? हम लोग नया जीवन प्रदान करेगा। जिलाएंगे मतलब क्या है? नया जीवन। कभी कभी हम बोलते ना, अरे यार, अभी वो उपवास के पास आने के बाद आपके चेहरा में रौनक दिखता है। बोलते हैं ना, पहले जैसे नहीं है आप, अभी पहले से उदास नहीं है, आप एकदम बढ़िया से बोलते हैं, तू बढ़िया से गाते हैं, तू बढ़िया से सबसे अच्छे से बात करते हो। अच्छी बात है, आपको देखने में भी अच्छा लगता है। बोलते नहीं बोलते? बोले। ऐसे बोलना है तो ये 2 दिन में प्रभु यीशु क्या कर देगा? हमको जिलाएगा। आगे बढ़िए, उसके बाद तीसरा दिन बढ़िए ना, फटफट। हाँ, तीसरा दिन हो हमें उठाएगा। हाँ, और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। जीवित रहेंगे मतलब असली ईसाई के रूप में। समझ में आ रही है ना? असली ईसाई के रूप में हम क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। जीवित रहना नहीं रहना है। कभी कभी बोलते ना, पीने वाला बोलते हैं जीने से मर जाना अच्छा है। बोलते नहीं बोलते? घर में काम ना करके पढ़े होने वाला बेटा बेटी के वो क्या बोलते? हाँ, आपको मैं जन्म दिया। क्या मतलब है? कुछ करते तो नहीं है। समझ में आ रहे ना? तो अभी अगर कोई व्यक्ति अच्छे से ये 2 दिन में सुधर जाएंगे तो हम क्या जीवित रहेंगे, नया जीवन पाएंगे। नया जीवन पाना है नहीं पाना है? पाना है ना? कैसे पाना है? पाने के लिए हम बाइबल में प्रवेश करना है। यहां से हम जसपुर जाना है तो बस में टिकट लेके बस में बैठना है। बैठना है तो तब तो बस वाला लेके जाएगा। यस और नो?
यस नो, बस वाले लेके जाएंगे। उसी प्रकार हम जीवन पाना है तो किस में बैठना है? बाइबल में बैठना है। बाइबल में बैठ कर यात्रा करना है। करेंगे हमें अभी करने के लिए तैयार है? हाँ, कितने लोग तैयार है? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, जो लोग ऊपर किए आप लोग सब लोग ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर का धन्यवाद। क्योंकि ईश्वर क्या करने वाले हैं? हमें जीवन प्रदान करने वाले हैं। कैसे ईश्वर जीवन प्रदान करता है देखना है, नहीं देखना है? देखना है तो सर लूकास के सुसमाचार में आइए इस 122 प्रश्न नंबर 122 और अध्याय 15 और उसमें आप लोग पढ़िए। अध्याय 15 में पढ़िए, वहां पर लिखा है, देखना, खोया हुआ लड़का। वहां पर खोया हुआ लड़का। पब्लिक समझते हैं आप लोग? पब्लिक मतलब क्या होता है? नहीं, लोग मतलब इंग्लिश में बोलेंगे लड़का, बात एक लाइन में से खींच के बालक, बालिका ऐसे लिखा रहता है ना। यहां पर हम लोग यहां क्या लिखा है? खोया हुआ, नहीं रुकिए, नहीं खोया हुआ शिका को छोड़िए, नीचे आइए। खोया हुआ लड़का में जाते हैं हम लोग। हाँ, खोया हुआ लड़का लिखा है? लिखा नहीं लिखा है? हाँ, कहां से वचन सुन के बताइए। 11 में अध्याय कितना है? 15-11। वहां खोया हुआ लड़का के बगल में और एक शब्द लगाना है। क्या लगाना है बताइए? कोई समझदार लोग बताइए। मैं बताइए उदाहरण के लिए, खोया हुआ लड़का, हाँ सही बोले। खोया हुआ लड़का और लड़की दोनों को जाता है ना? क्यों लड़का ही को दिया गया? अब लोग बताए पुरुष लोग, केवल लड़का ही को जाता है क्या? नहीं, दोनों को जाते हैं। ऐसा नो, दोनों कोते नहीं कोते हैं। अरे बोलिए ना, पैसा थोड़ी मांग रहा हूं, थोड़ा मुंह खोल के बोलिए। दोनों को जाते नहीं? ऐसा नो, यस। कैसे को जाते हैं, कैसे लौटते हैं, उसको देखना है नहीं देखना है? हाँ, पढ़िए, अभी जोर से पढ़िए। ईसा ने कहा, हाँ, ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, सब लोग बोलिए, किस मनुष्य को? सब लोग उसके पीछे दौड़ रहे। किस मनुष्य को 2 पुत्र थे? या क्या भी बोल सकते? 2 पुत्री थे। आगे बढ़िए, सब लोग पीछे बोलते जाएंगे क्योंकि सबके पास बाइबल नहीं है, इसलिए सब लोग उसके पीछे दौड़ाएंगे। हाँ, छोटे ने अपने पिता से कहा, हाँ, छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी बोलिए सब लोग, पिताजी। हाँ, संपत्ति का जो भाग मेरा है, संपत्ति का 2 भाग मेरा है, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। और पिता ने उसने अपनी संपत्ति बांट दी। उसने अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपने समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया। और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत दंग हो गई। इसलिए उस देश के एक निवासी के पास नौकर बन गया जिसने उसने अपने खेतों में स्वर चराने भेजा। जो फलियां स्वर खाते थे उन्हीं से
वो था, अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से नहीं देता था। कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया जब वो होश में आया और वह और वो सोचता रहा, मेरे पिता के घर मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है, जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। भूखे मर रहा हूँ। मैं उठकर मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा हम अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, और उससे कहूंगा, पिताजी, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य मैं आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर जब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। चल पड़ा। वह दूर ही था कि और दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। और दौरे से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर और उसे दौड़कर उसे गले लगा लिया उसे गले लगा दिया और चुंबन किया। और उसको चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, अपने जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर लाकर इसको पहनाओ इसको पहनाओ और इसकी उंगली में और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, मारो, हम खाएं कम खाए और आनंद मनाएं। और आनंद मनाए। क्योंकि मेरा यह बेटा क्योंकि मेरा बेटा मर गया था मर गया था, फिर जी गया है। फिर जी गया है। यहाँ खो गया था, वह खो गया था, फिर मिल गया है। फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। वह आनंद मनाने लगे। वेरी गुड। अभी हम लोग होशे के अनुसार हम क्या देखे थे? आओ हम किसके पास? प्रभु के पास लौट के चले। अभी बेटा, कोई बेटा या कोई बेटी लौट के किसके पास आया? पिता के पास आया। हम लोग सब वैसे ही है। हम अभी खोया हुआ बेटे के समान, गोया हुआ बेटे के समान अपने ईश्वर के पास लौट के जाने की आवश्यकता है। लौटना है, नहीं लौटना है? लौटना है। हम कब कब हम जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते या मुआ बीनने के लिए जाते या कुछ काम करने के लिए जाते, को गए तो क्या करते? को गए थे क्या करते? जिस रास्ते से गए उस रास्ते से हम क्या करते? लौटते। अरे यार रास्ता भूल गया। क्यों लौटते? नहीं लौटेंगे तो हम जानते कतरा मन रहा है, वहां कुछ आवाज सिंह का, उसके दिगार घबराहट आ जाएगा। समझ में आ रहे ना? इसलिए हम तेरे होने के पहले हम तो क्या करने लगेंगे? जल्द से लौटेंगे। कब लौटेंगे? जब हम जानते हैं आगे बढ़ना खतरा है, आगे हम कुछ नहीं कर पाते हैं,
हम लौटते हैं। उसी प्रकार हम अपने जीवन में हम स्वयं की इच्छा के अनुसार, बेटे आया स्वयं की इच्छा के अनुसार क्या बोलने लगा, क्या बोला तब पिता से, क्या बोला वो, बेटा पापा मेरे को संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे को दे दो। वो नहीं बोला पापा मेरे को अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजो, मेरे को डॉक्टर बनने के लिए भेजो। देखो पापा मैं अच्छे मार्कशीट लेके आया, देखिए कितना अच्छे मार्क, स्कूल में टॉप आया हूँ पापा, प्रथम स्थान पाया हूँ पापा, मेरे को जहां आप भेजना चाहते हैं भेजो। ऐसे बोल के आया क्या? नहीं, अपना हक का अधिकार छपा है। बोला क्योंकि हम सब अपने पिता अपने दादा नाना से ही बहुत कुछ पाए हैं। अधिकांश लोग हम लोग उनके घर में रहते, सब हमारे पूर्वज लोग का देन है। यस और नो? यस, उन लोग का दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ बेटा आके अपना अधिकार के अनुसार बोलने लगा। क्या बोलने लगा? पिताजी मेरा जो भाग है धन सम्पत्ति में है ना, बगीचा में 20 एकड़ जमीन है ना, उसमें 10 एकड़ जमीन को मेरे को दे दो। हम लोग के पास आते हैं तो क्या करेंगे? लगाते हैं ना, जमीन चाहिए तेरे को, है? क्या काम किए थे? कुछ किए तू तो मेरा संपत्ति है, मैं एससीसीएल में काम किया, मैंने खरीदा। समझ में आ रहे ना? तुम्हारा कुछ भी नहीं, तो कमाओ, जिस दिन तुम खरीदेंगे उस दिन क्या करो, ले जाओ। हम लोग ऐसे अक्सर बोल देते हैं, लेकिन यहाँ वो पिताजी ऐसे नहीं है। तुरंत क्या कर देता है, उसको स्वतंत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। चाहिए ना बेटा, ले जाओ। लेने के टाइम पर उसका पिताजी जानता था नहीं जानता था मेरा बेटा उसको उड़ा देगा, जानता था नहीं जानता था? जानते हुए भी क्या किए, उसको दे दिए। और हम लोग यहाँ क्या पढ़ते हैं, वो उसको सबको क्या किया, कुछ दिन के बाद, थोड़ी ही दिन के बाद छोटा बेटा अपने समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया। छत्तीसगढ़ से झारखंड चले गया, धनबाद। सोचा धनबाद जाने से धन मिल जाएंगे बोल के, है ना। धनबाद चले गया। चले जाने के बाद धनबाद में कोशिश करके धनबाद के कोयला खाने में काम में लग गया ना, काम में लग गया ना। हाँ, क्या हुआ, कहां पर काम लगा? हाँ, सुअर चराने, है ना। सुअर चराना बहुत बहुत महान काम है ना, महान काम है ना। कैसे काम है? गुस्सा में क्या बोलते हैं बेटे को, ठीक से पढ़ो नहीं तो सुअर चराने के लिए भेज दूंगा। बच्चों का ऐसे बोलते हैं ना, यस और नो? बोलते नहीं बोलते? हाँ बोलते। तो सबसे नीचे काम में उड़ा पुत्र क्या कर दिया, अपना पैसा सब उड़ा के वहां पर सुअर को खिलाने वाला पल्लियों, समझ में आ रहे ना? क्या होता है, क्या क्या का पल्ली होगा, सोयाबीन का होगा, मूंगफली का टूटा फूटा वाला होगा, है ना। हाँ, भूसा होंगे। लेकिन यहाँ कहा जाता है उसको भी देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो क्या सोचने लगा मन ही मन, मन क्या सोचने लगा? हाँ, मैं किसके पास जाऊंगा? पिता के पास। जाना है नहीं जाना? आप लोगों को जाना है। हम किसके पास आए हैं अभी? पिता पास आए हैं। यहाँ आए, गिरजाघर में आए, मतलब किसके पास आए हैं? पिता के पास आए हैं। पिता के पास आकर काली हम जाना है क्या? नहीं। मन परिवर्तित होके जाना है नहीं जाना है? जाना है नहीं जाना है? जाना है तो हम अपने आप को तैयार करना है नहीं करना है?
सुनिए, कल जशपुर जाना है। जशपुर के लिए यहां से कम 200 रुपया टिकट लगेगा। कितना लगता है? हाँ, 100 रुपया लगता है। ठीक है, 100 रुपया पकड़ लीजिए, है ना। तो 100 रुपया कम से कम पॉकेट में रहेंगे तो तब तो पैसा वाला क्या करेगा, बस वाला क्या करेगा, गाड़ी में बैठाएगा। नहीं तो यहां से फादर के बंगला तक गए, बोले भैया कल मैं दे दूंगा, उधार ले लेना। ड्राइवर को हॉर्न बजाएगा, क्या बोलेगा, उतार दीजिए। समझ में आ रहे ना, है ना। लेकिन ईश्वर के पास ऐसे नहीं होगा। ईश्वर उतार देंगे क्या हम उनके पास जाने से? उतारेंगे क्या? नहीं है। इसलिए हम ईश्वर के पास जाना ही नहीं जाना है। कौन कौन जाने वाले, हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, कोई कोई लोग राते हैं, है ना। कई कोई सोचते हैं अभी नहीं, बाप पे समझ में आ रही ना, बाप पे जाना है बोल के। इसीलिए जाने वाले हम तैयार रहना है। तैयार करने के लिए हम आए। हम अपना काम वगैरह छोड़ के सुबह 9 बजे से आए, क्रूस रास्ता किए, उपवास कर रहे हैं। समझ में आ रहे ना। और अभी बैठ के सुन रहे हैं, इसका मतलब हमें ईश्वर के पास लौटना है। उनके मन में क्या विचार आया बताइए, बेटा के मन में बढ़िया ना, क्या मन में क्या विचार आया? मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं। समझ में आ रही ना, एक और दो नहीं है। और उनके लिए खाने के लिए क्या है, भरपूर है। और मैं यहाँ परदेशी बनकर, मैं यहाँ भूखे क्या कर रहा हूं, मर रहा हूं। मैं उठ के क्या करूंगा, अपने पिता के पास चलूंगा। किसके पास चलूंगा बोला? क्यों मां के पास नहीं चलूंगा नहीं बोला? अपना बाप लोग क्यों नहीं सोचे इसे? कभी सोचे? इसका मतलब मैं पुरुषों से पूछेंगे तो हाँ बोलेंगे, और स्त्री लोग विरोध करेंगे। मैं पुरुष लोग से पूछ लेता हूं, है ना। माँ लोग के पास क्यों जाने के लिए वो विचार नहीं किया? माँ लोग अच्छे नहीं है ना, माँ लोग अच्छे नहीं है ना। अक्सर माँ कैसे भी क्या कर देती है, बेटा को क्षमा कर देंगे। समझ में आ रही ना। लेकिन पापा क्या नहीं करता है, नहीं करता है। क्या बोलेगा वो? कोई शैतान रहता है, आ गया तेरा, खिला दो, पेट भर के खिलाओ। बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। कितने लोग बोले हैं, हाथ ऊपर कीजिए। हम लोग स्त्री लोग बैठे, कितने लोग बोल, झूठ मत बोलिए, भगवान के सामने बैठे। आप नहीं बोले, आपके मिस्टर बोले आपको खिलाने के लिए, आ गया वो, खिला दो, है ना। आमलेट भी बना के खिलाओ, है ना, है ना, गरम गरम खिला दो। बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे? अब चुप रहिए ना, कुछ नहीं जानते आप। बोलते नहीं बोलते? बोलते सुने आप लोग? सुने नहीं सुने? हाँ सुने हैं आप लोग सब। हम लोग के मुंह में बिना ताला से ताला लगा देते हैं इन लोग, है ना। बिना ताला से क्या लगा देते? ताला लगा देते। रिमोट से कर, चुप रहिए, नहीं तो आपको भी नहीं मिलेगा। समझ आ रहे ना। आपको भी क्या नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। बेचारा क्या सोचेगा, नहीं तो मेरे को भूखे रहना पड़ेगा बोल के वो चुपचाप रहेंगे इधर। इसीलिए पापा के पास जाने के लिए, इसीलिए क्योंकि वो किससे मांग किया था? पापा से मांग किया था। क्या मांग किया था? संपत्ति का अधिकार अक्सर पापा के पास रहता है। पापा जब चाहे, कोई भी आकर, मम्मी बोलेंगे छोटा बेटा थोड़े से जशपुर में जाके रहना चाहता है, थोड़े से 1 एकड़ जमीन को बेचना चाहता है। क्या बोली तू? कुछ नहीं। तुरंत क्या बोली तू? तो हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। हम बेटा को बोले, बेटा
2-3 हफ्ता रुक जाओ ना, है ना। मैं पापा को मैं जानता हूँ उसका मूड कब ठीक है ना। मैं बात कर लूंगा बेटा, तू थोड़ा कुछ दिन के लिए चुप रहो। समझ में आना है ना। हमारा गृह मंत्री है ना इन लोग, ऐसा है ना। हम बोले प्रधानमंत्री, लेकिन गृह मंत्री इन लोग जाने, है ना। गृह मंत्री लोग क्या कर देते है ना, पापा लोगों को कुछ दिन के बाद अपने बस में ले लेते नहीं लेते, हाँ लेते हैं। इसीलिए वो पिता के पास गया और पिता वहां पर प्रश्न नहीं किया, तुरंत दे दिया। देने के बाद वो चले गया। जाने के बाद वो लौटने का विचार किया। लौटने के विचार किया मतलब केवल जाके अपने पिता के घर में भोजन खाने के लिए विचार किया है क्या? नहीं। क्या विचार किया वो बताइए। उनके मन में क्या क्या आया होगा, क्या क्या विचार आया होगा, थोड़ा बोलिए ना। हाँ, अच्छा जिंदगी जीने के लिए, हाँ उसके लिए अच्छा जिंदगी जीने के लिए क्या कंकाल का जीवन बिताना, क्या करना था उसको, अपने क्या जीवन इस पापमय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हाँ छोड़ने के लिए प्रयास किया होगा, उसके लिए प्रयासित किया होगा। समझ में आ रहे हैं ना। जाके वो क्या कहता है, मैं अपने पिता का क्या कहने के योग्य नहीं कहता है, पुत्र कहने का। अभी क्या कर दिया, वो गलती करने के कारण, पर समझ में आ रहा है ना, गलती करने के कारण। एक फिल्म में बोलता है, वो जहाज में काम करता है, आके बोलता है दूसरा अपना पड़ोसी वालों को, भैया मैं जहाज में काम करता हूं, है ना, और मैं 500 रुपया महीने प्रतिदिन पा रहा हूं। 500 रुपया मैं कितना पा रहा हूं, प्रतिदिन पा रहा हूं। आप तो केवल यहाँ प्रतिदिन 300 रुपया पाते हो। समझ में आ रहे ना। आप भी जहाज में आ जाइए, आपको भी प्रतिदिन 500 रुपया मिल जाएगा। उसका बात के सुनकर वो क्या कर दिया, उसके साथ अब जहां काम कर रहा था त्याग पत्र देके चले गया। जहाज में जा रहा था, जहाज एक जगह में रुक गया। बाप भी बोलता है, भैया अभी जहाज आगे नहीं बढ़ेगा, आप क्या करो, नीचे उतर के पीछे जहाज को पीछे धकेल दो। समझे नहीं समझे? समझे तो क्या होगा, अभी नीचे उतर के धकेल दो। जो नीचे उतरेगा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जाने के पहले सोचना था उसको, क्या काम है, क्या करना है, पूछना था। दूसरे के बात सुनकर उड़ापुत्र क्या किया, अभी अपने संपत्ति सब लेके चले गया। अभी वहां जैसे वो व्यक्ति, उसको क्या काम मिला, भैया नीचे उतरो, जाके जहाज को क्या करो, धकेल दो, हमारा जहाज आगे बढ़ेगा। नीचे उतर सकेंगे आप बीच में समुद्र के पीछे? नहीं, नीचे उतरेगा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। बेहोश में आता है, वे वापस जाता है अपने पाला मालिक के पास। मालिक मैं गलती कर दिया हूं, मैं दूसरों का बात सुन के मैं वहां काम करने के लिए चले गया हूं, माफ कीजिए। मालिक बोलता है, आपको पहले 300 रुपया दे रहा था, मैं आपको क्या करूंगा, अभी से आपको 200 रुपये ही दूंगा। समझ में आ रहे ना, समझ में आ रहे ना। क्यों? पहले के रूप में मालिक कोई भी व्यक्ति को हम लोग ऐसे छोड़ के जाने के लिए, रखने के लिए तैयार होंगे बात मानने वालों को हम देने के लिए। अगर कोई बुढ़ा हमारे बेटे आ जाते हैं तो ठीक है बेटा आ गए ना, अभी हमारे घर के पीछे एक छोटा रूम में उधर आ जाओ। जब मैं आपको पहले अच्छा मानसिक बना के देने वाला था, अब मेरे बात को नहीं माने, ये सर नो, इसलिए आपको सजा है। रहना तो उसमें गौशाला के बगल में एक छोटा रूम जो मैं पहले नौकर को बनाया, उधर रह जाओ। कुछ लोग रह जाते हैं, क्यों? नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। जैसे वो व्यक्ति वापस आने के बाद 300 रुपए के बदले 200 रुपया का काम मिला,
उसी प्रकार बेटों को क्या मिलेगा, वो भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ वो वैसे विचार करके, इसीलिए वो जाऊंगा, क्या कहूंगा पिता से, मैं किसको किसके विरोध पाप किया बोलता है वो, स्वर्ग विरोध और आपके विरोध मैं क्या क्या हूं, पाप किया हूं। जब जब हम पाप करते हैं, हम 3 रूप में पाप करते हैं। कितने रूप में हम पाप करते हैं, 3 रूप। एक, अपने विरुद्ध पाप करते हैं, समझ में आ रहे ना। जब अपने विरुद्ध पाप करते हैं, कभी कभी हम गुनगुना के अपने आप को गाली देते हैं, मैं बेवकूफ था, मैं गधा था। बोलते नहीं बोलते, बोलते नहीं बोलते। कभी कभी मैं कुछ गलती कर देता हूं, नहीं करना था वो काम को, मैं अपने आप को, समझ में आ रही ना, अपने आप को दे देता हूं, उनको अगले बार नहीं करना है इसे काम, बेवकूफ का काम। इतने पढ़े लिखे हो फिर भी गलती कर देते हो। इसलिए पाप, जो भी आदमी पाप करता है, पहले किसके विरुद्ध पाप करता है, अपने आप। दूसरा वो कहता है आपके विरोध। आपके विरोध मतलब पिता के विरोध। पिता के विरोध मतलब पूरे समाज, परिवार के सभी लोग, भाई बहन, सबके विरोध। क्या करते हैं, पाप करते हैं। पाप करने के कारण तो हम नाता तोड़ देते हैं ना, गलती करने के कारण नाते तोड़ते हैं, है ना। कोई अच्छा काम करने के कारण, कोई बोलिए अच्छा काम किया इसलिए नाता तोड़ा, मैं कोई वो खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर कीजिए, मैं उनको आज ही यहाँ रब्बा और मुस्कुट रही है, क्या मुस्कुट रही है, इसका शब्द बन यूबी के उपका, उपका मुस्कुटरी का शब्द घोषित कर दिया। अच्छे काम करने के लिए मैं अपने घर के रिश्तेदार से मैं नाता तोड़ दिया हूं। बोलिए कोई अच्छे काम के लिए हम नाता नहीं तोड़ते, कब तोड़ते, बुरे काम के लिए। चाचा ने हमारा घर को छीन लिया, समझ में आ रहे ना, और मेरे बेटा ने मेरे को और मेरे पत्नी को घर से निकाल दिया, समझ में आ रहे ना। ऐसे ये क्या है, पाप पहले अपने विरोध, दूसरा किसके विरोध, हमारे रिश्तेदार के विरोध, समुदाय के विरोध। इससे अलावा वो क्या कहता है, किसके विरोध पाप क्या बोलता है, ईश्वर के विरोध। जब जब हम पाप करते हैं, 3 रूप में पाप करते हैं। क्या किसके विरोध करते हैं, अपने विरोध पाप करते हैं, करते नहीं करते, अपने विरोध पाप करते। अपने विरोध पाप कैसे कैसे करते, अपने विरोध। उदाहरण के लिए हम पेट के लिए, अपने भूख के लिए खाना है, भूख के लिए ना खा के ज्यादा खा लेंगे तो कोई चीज को ज्यादा खा के हम क्या बोलते हैं आजकल, प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज हो गया। क्यों होता है ये सब, ज्यादा भूखे रहने के कारण किसको डायबिटीज आज तक हुआ बताए मेरे को, किसी को ज्यादा भूखे रहने के कारण किसको डायबिटीज हुआ है, बोलिए ना सब लोग, हुआ है किसी को, किस कारण से होता है, ज्यादा, वो भी शरीर के विरोध हम पाप करते हैं। समझ में आ रहे ना, ज्यादा खाना भी पाप है, समझ में, ज्यादा पीना भी पाप है, समझ में आ रहे ना। ज्यादा पीने से यहाँ इसे शरीर के अंदर आता है, इंग्लिश में कहते हैं किडनी, लिवर, बोलते हैं ना, इधर हृदय, ये सब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, पंचर हो जाता है। समझ में आ रहे ना, सब क्या हो जाता है, पंचर हो जाता है। पंचर होने के बाद काम ठीक से कर पाते हैं, पंचर वाला गाड़ी को लेकर रोड में जा पाते हैं हम लोग, चला पाएंगे, जला पाएंगे, कोई चाहते हैं। आप रोड पे इधर जाएंगे तो बाएं तरफ खींच के जाएगा, आप वहां जाके गड्ढा में गिरेगा। समझ में आ रहे ना, इसीलिए वो हम किसके किसके विरोध पाप करते हैं। एक बार हम कोई भी पाप करते हैं तो बताइए, अपने विरोध, पिता मतलब समुदाय के विरोध, समुदाय हमारे रिश्तेदार, पिता माँ भाई बहन और ईश्वर के विरोध पाप किया हो। इतना बोलने के बाद पिताजी क्या कहना था, ठीक है बेटा, मैं आपका पाप को क्षमा कर देता हूं। आज के बाद वो क्या कहता है, बेटा क्या कहता है,
मेरे को क्या समझ कर रख दीजिए बोला है, अपने नौकर में एक व्यक्ति के रूप में। इतना बोलने की उसको हिम्मत नहीं हुआ। समझ में आ रहे ना? नौकर के क्या बोलते हैं, आओ यार टेबल में बैठ जाओ मेरे साथ, खाओ। करते हैं क्या? क्या बोलते हैं, ओ उसको थोड़ा खाना बाहर खिला दो। समझ में आ रहे ना? बोलते नहीं बोलते? नहीं तो 5 रुपए 10 रुपए दे दो, जाके दुकान में क्या लेगा, है ना? नौकर को अपने बराबरी में नहीं समझते, समझते बराबरी में नहीं समझते। लेकिन ये तो बेटा का रास्ता वही था, विचार वही था, इसीलिए पिता के पास गया। उसके ऊपर पहला दृष्टि किसको लगा? उसके ऊपर पहला दृष्टि किसके ऊपर लगा? कौन उसको पहले देखने वाला? हेलो, पढ़िए, आप लोग के पास बाइबल है, पढ़ो, प्रचार पढ़िए। वहां पर देखिए, तब वह उठकर अपने पिता के घर के आर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया। 30 में पाए हम लोग, पाए। कौन देखा उसको पहले? पिता ने देखा, बेटा ने नहीं देखा। कौन देखा? पिता ने देखा। पिता ने देखा और उसने दौड़कर उस, है ना, उसके दौड़कर उसके पास आके उसे, उसको बाल पकड़ के हिला के, कहां आ रहे थे, क्या के लिए आ रहे थे, या कौन से चेहरे लेके आ रहे थे? वही बोला ना? हाँ, क्या बोला? हाँ, गले लगाना मतलब गाल का काट दिया, है ना? क्या किया? गले लगाया। गले लगाया मतलब क्या का, क्या का प्रकट करता है? प्यार को प्रकट किया। बेटा अभी कहां से उठ के आ रहा है? एयर कंडीशन रूम में सेंट लगा के, है ना, चेहरा वारा में पाउडर लगा के, है ना, बॉम्बे डाई कपड़ा पहन के आ रहा है ना? हाँ हाँ, फटा फुटा कपड़ा पहन के, और स्वर से आने वाला व्यक्ति का बहुत सुगंध, है ना? हाँ, क्या गप मारेगा, है ना? है ना? लेकिन पिता ऐसा किया क्या? नहीं। ऐसे परिस्थिति में भी क्या लग गया? गले लगाया उसको। गले लगाकर उसको क्या किया? चुंबन किया। देखिए, इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम देखिए होशियार ने क्या कहा, आओ हम प्रभु के पास लौट के चले। लौट के जाएंगे तो हमारे जीवन में भी जिस प्रकार उस पुत्र, उड़ाव पुत्र के जीवन में ईश्वर ने जो किया वो हम लोग के जीवन में करेंगे, नहीं करेंगे? जो करेंगे तो लौट के जाना है, नहीं जाना है? कौन कौन जाने वाले हाथ ऊपर कीजिए। जो हाथ ऊपर नहीं किए उनके लिए नरक का द्वार खोल दिया। सब लोग हाथ ऊपर किए, इसका मतलब हम लोग सबको लाइसेंस मिल गया। किसके पास जाने के लिए? ईश्वर के पास, पिता के पास जाने के लिए क्या मिल गया? लाइसेंस मिल गया। पिता के पास चले गया और पिता ने उसको गले लगाया। वो बेटा अभी बोल रहा है, तो पुत्र ने उससे कहा, 31 को पढ़िए। पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, योग्य नहीं रहा।
जब जब योग्य नहीं रहता थे कोई भी सरकारी काम करने के टाइम पर क्या कर देते, डिसमिस कर देते, सस्पेंड कर देते। समझ में आ रहे ना, उसको एक निष्कर्ष कर देते। काम करते नहीं करते, करते हैं ना, है ना। इसलिए बेटा ने उसका अनुभव किया, आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मतलब विरासत के अधिकार जो होता है, समझ में आ रहे ना, विरासत। हम सब क्या क्या, हम सबों को ईश्वर विरासत का अधिकार हम सबको ईश्वर देता है। कहां का विरासत का अधिकार देता है? स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार। समझ में आ रहा है ना, हम सब स्वर्ग में प्रवेश करने का, वो स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार को बेटा ने अपने पाप के कारण क्या कर दिया, खो दिया था। समझ में आ रहा है ना, खो दिया था। इसलिए वो कहा अपना पुत्र करने का योग्य नहीं रहा। उसको योग्यता को कौन मिटा दिया? स्वार्थ। समझ में आ रहे ना, स्वार्थ। और कभी कभी आज्ञा भंग करने के कारण, बात नहीं मानने के कारण, समझ में आ रहे ना, जैसे आदम और हव्वा कैसे वो उड़ान से वो उड़ान से बगीचा से बाहर निकाले गए। क्यों निकाले गए? पाप के कारण, ईश्वर के आज्ञा को भंग करने के कारण। ईश्वर ने बोला सब कुछ आपके लिए, पूरा दुनिया का हर चीज आपके लिए, मात्र एक शर्त लगा, एक पेड़ का फल को मत खाओ। हम जो चीज को मना करते उसके पहले करते, ऐसा ना। क्यों फादर ऐसे बोले? चलो देखते क्या है वो। करते नहीं करते? करते हैं। मानव का बुद्धि वही है, जो मना किया जाता है उसके ही पाला करने के लिए हम तड़पते हैं। जैसे बोलेंगे तुरंत माँ बाप यही चले गए, पापा घर के यार, मम्मी भी चले गया, चलो चलो भाई है ना, मम्मी क्यों बोली होगी, पापा क्यों बोले नहीं, समझ में आ रहा है ना, है ना। तुरंत उसका जांचने का विचार करते हैं। कितने सारे चीज रहा, वो सब चीज को छोड़ के, क्योंकि वहां बताया जा रहा है वो फल दिखने में अच्छा लगा, है ना। लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है ना, दिखने में अच्छा लगा और देखने में स्वादिष्ट लगा। कभी कभी कोई लड़के और लड़की के बीच में प्यार हो गया था, माँ बाप पूछेंगे ऐसे उस लड़का में क्या देखे तू, उस लड़की में। लड़का कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री करना शुरू करेंगे। आप क्या जानते हैं पापा, आप क्या जानते हैं मम्मी, वो मेरा जानू है, वो मेरा जीवन है, और हम आपको जन्म दिए तो आपको शादी करूंगा क्या भाई? समझ में आ रहा है ना। क्यों? वो लड़का को और लड़की दिखने में अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट लगा, इसीलिए क्या करने लगा, प्यार करने लगा, है ना। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए वो फल को तोड़ के खाने लगे। इसी प्रकार बेटा ने सोचा धन संपत्ति के लेके मैं दूर चले जाऊंगा तो मैं वो फल को तोड़ सकता हूँ, काट सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि हम हिंदी में कहते हैं दूर के पहाड़ एकदम हरा हरियाली लगता है, जाने के बाद तो पता चलता कितना बेटा है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शादी के पहले देखो मालूम में उनके घर में सब कुछ है, इसीलिए मैं मम्मी को हाँ कह दिया। शादी के बाद जाने के बाद पता चलता था, तब तो बोलते मुझे पहले ही मालूम होता है ना, मुझे पहले ही मालूम होता मैं क्या नहीं करता, इसका दाम ही नहीं गिरता। समझ में आ रहे ना। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, इसको मतलब सब लोग गड्ढा में गिर रहे हैं, है ना। इसलिए नहीं मालूम था, इसलिए वो क्या किया, अपना विरासत को क्या कर दिया,
को दिया था। बेटा ने क्या किया? बेटा का कर दिया। लेकिन ईश्वर उसको क्या नहीं किया? पिता ने, हाँ, परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा जल्दी से अच्छे कपड़ा लाकर इसको पहनाओ। क्यों अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनाने के लिए बोला? क्योंकि फटा हुआ था। फटा हुआ लेके कोई भी माँ बाप लोग क्या 2 घंटे ऐसे बैठा कर देखना, उसके चाची आएंगे, बुआ आएंगी, देखो मेरा बेटा का स्थिति देखो। मैंने बोला था, कितने बार बोला था उसके साथ संगति में मत जाओ, आके आओ बोलेंगे सुमन इधर आना नहीं, ये पुष्पा तू इधर आओ, है ना, तुम आके मेरा बेटा का हालत देखो। बोलते नहीं बोलते? बोलते है ना, बोलते। मैं क्या बोला, जाने के पहले से उस लड़का के पीछे मत जाओ, वो लड़के के पीछे। मैं बोला सुना है क्या? नहीं सुना है। हम डिंडोरा बजाकर माता लेकर टटन 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 बजाकर क्या करते? पूरा गांव को एकत्र कर देते। लेकिन पिता ऐसे नहीं किया, क्योंकि वो अपने पुत्र को अपमान से बचाना चाहा। समझ रहे हैं? तो क्या चाहा? अपने पुत्र को गांव के लोग देखने के पहले क्या करना चाहा? अपमान से। मान मर्यादा एक होता है, इसीलिए कभी कभी हम बोलते हैं ना, वो मेरे का ऐसे बोल के मेरे को नंगा कर दिया। क्यों बोलते हैं? अपमान करने के टाइम ऐसे बोलते हैं ना। इसीलिए वो पिता ने क्या नहीं चाहा? गांव के लोगों को मेरे बेटा का परिस्थिति को ना जाने नहीं दिया। इसीलिए क्या कहा? लो करो जल्दी से जल्दी, धीरे से नहीं बोला है। क्या बोला है? जल्दी से जल्दी जाओ। क्या बोला? अच्छे से अच्छे बैंगनी कपड़ा। समझ में आ रहे ना? एकदम अच्छे से जदाक्षर। आजकल शादी में हम लोग सूट पहनते हैं ना, वैसे कपड़ा लेके आकर मेरे बेटे के पहनाओ। क्यों? अपने बेटे कैसे को गया। हम लोग कभी कभी हम अपने घर के कोई चीज के छोटे भी चीज कभी ना छुपाकर डिंडोर बजाकर पूरे गांव लोगों को बुलाकर कर देते। नहीं करते? करते नहीं करते? कुछ लोग बोलते अरे यार इसी चीज को घर के 4 दीवार के अंदर छिपा कर रख सकते थे, पूरा गांव के लोगों को समझ में आ रहे ना, चिल्ला के रोक के, है ना, डिंडोरा बजाकर, मांदार बजाकर, नगेड़ा बजाकर, है ना, क्या कर देते? पूरे गांव के लोगों को हम चौंका जैसे बता देते, जोंगा लगाकर। लेकिन यहाँ पिता ऐसे कुछ नहीं किया। अपने बेटों का अपमान बचाने के लिए क्या किया? ना केवल कपड़ा, आगे क्या बोलता है? बढ़िए, हाँ, जल्दी से जल्दी अच्छे कपड़े लाकर पहनाओ और इसको उंगली में अंगूठी, हाँ, पहने में जूता। ये सब कौन पहन के आता है? वे विदेश में जाके काम करके, मिलिट्री में जाके काम करके आला, जब गांव में आएगा हीरो टाइप का एंट्री करेगा। और ना कर मेरा बेटा, अरे देख कल मानो अपना छोटा पोता पोती के बुलाएंगे, नाता नाती के, देख तेरा चाचा दिख रहा है, मेरा बेटा है। क्यों कहते हैं? वो अच्छे कपड़ा पहना है, जूता पहना है, गंभीर रूप से चलता है। समझ में आ रहे ना? तो पिता बेटा के सब कुछ को छिपा के उसका असलियत नाक दिखाने के लिए उंगली में अंगूठा पहना हो और बढ़िया से जूता पहना हो। समझ में आ रहे ना? ताकि लोगों के नजर में ये ना पता चले मेरे बेटा सब कुछ उड़ा के लाया है। समझ में आ रहे ना? यही हर एक माँ और बाप अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। तब तो हम असली माँ बाप हैं। समझ रहे? हम अपने घर के चीज को, जो 4 दीवार के अंदर रहने वाला चीज को हम कितने चिल्ला कर,
तुरंत फोन लगा के जो पति ने कुछ बोल दिया, श्रीलर टिंग टिंग टिंग, मेरे को मारता है यहाँ, मैं 1 घंटे भी नहीं रहूंगी। वो भी पापा पागल, तुरंत आ जा रहा हूं बेटी, मैं आटा लेके ये गाड़ी लेके। आके देखने के बाद गांव के, अरे भाई वो तो कोई बड़ी बात नहीं था, बेचारा कहीं गया था, कुछ हो गया था, इसी के लिए आप क्यों आए? होता है नहीं होता है, परिवार में होता है नहीं होता है। जिस चीज को छिपाना है, जिस चीज को नहीं बताना है, उसको हम पूरा को बता के घर में फूट डाल देते, समस्या पैदा कर देते। उसी प्रकार पिता ने कुछ नहीं किया, अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनाया, अंगूठी, अंगूठी पहनने वाले सम्मान होता है ना, अरे उसके हाथ में देख सोना का अंगूठी है, समझ में आ रहा है ना। जूता, उसका चलने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका होता है, पहनने का तरीका अलग होता है। वैसे उसके बाद यहाँ पर हम लोग, क्योंकि वो बताता है हम आनंद मनाए, समझ में आ रहे ना। ठीक है, चलो माँ को बुलाकर चलो कुछ बासी खाना तो खिला दो, ऐसे बोल सकते थे ना। क्या क्या क्लेश का अच्छे ताजा खाना खिला रहे हो, कुछ बासी किसी रात कल का खाना होता है तो कुछ खिला दो, बोल सकते थे। नहीं, पिता निर्णय लेता है, क्या करेंगे? आनंद मनाएंगे। क्यों? पढ़िए आप लोग 14 को 24 को पढ़िए। क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया। हाँ, सब लोग बोलिए, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था और फिर जी गया है। जी गया मतलब, अभी मतलब क्या होता? आवो हाँ प्रभु के पास लौट के चले, मतलब बेटा क्या हो गया? अभी लौट के आ गया है। किसके पास? प्रभु के पास, पिता के पास लौट के आया है। और क्या कहा? और हम क्या कहें यहां? खो गया था और फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। जब हम लौट के जाएंगे ईश्वर के पास, ईश्वर आनंदित होता है, ईश्वर खुश होता है। लौटना है हमको? नहीं लौटना है? लौटना है नहीं लौटना है? लौटने वाले हाथ ऊपर कीजिए। पीछे 4-5 लोग, पीछे के दरवाजे से, फिर वहां लाजर का कल का सुसमाचार में हम देखे थे ना, 2 व्यक्ति के हम कल के सुसमाचार में देखे। कौन कौन? कल कोई विषय अटक किए? वो सब हम नहीं करते फादर। हाँ, हम लोग नहीं। ठीक है, लूकास के सुसमाचार अध्याय 16 में आइए। 16 यहीं पर तो है, नेक्स्ट अध्याय में। हाँ, यहां पर पढ़िए, अमीर और लाजरस का दृष्टांत। अमीर और लाजरस का दृष्टांत। 19 को पढ़िए। वहां पर एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलबर पहनकर, हाँ सब लोग बोलिए, प्रतिदिन क्या करते थे? दावत उड़ाया करता था। और उसके फाटक पर, सब लोग बोलिए, उसके फाटक पर, सब लोग बोलिए, सब लोग जिंदा है ना? नहीं पूछ रहा हूं, पहले आप लोग सब जिंदा है ना? यस और नो? हाँ जिंदा है तो फिर बोलिए। फिर फाटक पर, हाँ नासरस नाम का कंगाल पड़ा रहता था। नासरस नाम का कौन पड़ा रहता था? कंगाल पड़ा रहता था। यहां देखिए, हम लोग अगर हम उस आदमी जो बैंगनी कपड़ा पहना, अच्छे से अच्छे ये गया, वो लाजरस के तरह लौट के नहीं गया, उसको मदद करने के लिए नहीं गया, इसलिए वो कहां चले गया? कहां गया था?
नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, चलो भेज देता हूं, फिर उधर भेज देता हूं आप लोग उधर। वो कहाँ गया है? और अमीर व्यक्ति, अब फिर वो पूछ रहा हूं, अगर उत्तर नहीं दे रहे तो मैं तो भेज दूंगा, फिर जाके अनुभव करके देख के आ जाइए। फिर कहाँ गया था? नरक गया था। जो ईश्वर के पास लौट के नहीं आने वाले कहाँ जाएंगे? सब लोग बोलिए, लौट जाना है क्या? हाँ, नहीं जाना है तो उत्तर दीजिए। आपको कहाँ जाना है? कहाँ जाना? कहीं नहीं जाना है। अब बोलिए ना, कहाँ जाना है? कौन कौन सोच जाने के लिए इच्छुक है? हाथ ऊपर कीजिए। अब पीछे दो लोग हैं, वो लोग हमें, हाँ उधर लाल 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 पट्टी वाली है ना, उधर, हाँ उन लोग, हाँ सब तो स्वर्ग जाना है तो हम लोग आइए, हम ईश्वर के पास लौट के चलना है, चलना, ठीक है। आइए हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद 40 एक गीत निकालिए, गाएंगे, गाने के बाद 10 मिनट ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग 2:45 को वापस खड़े हो जाएंगे। चलिए ताली बजाकर और जोरदार आप लोग गाना गाइए।